घमंडी अंग्रेजन नंदों की काली भाभी की नवरात्रि। गायत्री अपनी 3 बेटियों और एक बेटे के साथ रहती थी। उसका पति गुजर चुका था। पति के जाने के बाद गायत्री ने ही अपने बच्चों को खूब मेहनत करके पढ़ाया लिखाया और अब उसके चारों ही बच्चे जवान हो चुके थे। माँ, माँ, भैया। क्या बात है, मिल गया तुम्हारा रिजल्ट? हाँ, मिल गया। और जानते हैं, रागिनी दीदी तो क्लास में फर्स्ट आई हैं। अरे वाह, नजर ना लगे मेरी बच्ची को। इधर आ, मुंह मीठा कर। वाह रागिनी, तूने तो कमाल ही कर दिया। तू बस शक्ल से ही बुद्धू लगती है, वैसे तेरे अंदर काफी दिमाग है। भैया। चल पागल, क्यों लगती है मेरी बेटी शक्ल से बुद्धू? मजाक कर रहा हूं माँ। अच्छा, अब जब तुम तीनों इतने अच्छे रिजल्ट लेकर आई ही हो तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अपने भाई के ऐसे बोलने पर तीनों बहनें सोचने लगी। भैया, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो हमारी एक इच्छा है। कैसी इच्छा? भैया, हमारा बचपन से सपना था कि हम अपनी आगे की पढ़ाई विदेश से पूरी करें। क्या आप हमें पढ़ने के लिए विदेश भेज सकते हो? तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। मैं कोशिश करूंगा। रोहन ने अपनी बहनों के मन में एक उम्मीद जगा दी थी। वो नहीं चाहता था कि वो अपनी बहनों को निराश करे, इसलिए उसने अपने एक अमीर दोस्त से थोड़े से पैसे उधार लिए और फिर उन पैसों से उसने विदेश में अपनी बहनों का एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया और उनकी फीस वगैरह जमा करके उन्हें विदेश पढ़ने भेज दिया। तूने उन तीनों को विदेश भेज तो दिया है, लेकिन मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। विदेश हमारे भारत से बहुत अलग है। वहाँ के तौर तरीके, लोग हमसे बिल्कुल भी नहीं मिलते। मुझे तो डर है कि कहीं मेरी बच्चियां भी उन्हीं के रंग में ना रंग जाएं। माँ, मेरी बहनें ऐसी नहीं है। मुझे यकीन है कि चाहे वो कहीं भी क्यों न चली जाए, लेकिन वो अपनी मर्यादा और अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलेंगी। रोहन ने अपनी माँ को दिलासा दे दिया। अब तीनों ही बहनों को विदेश गए हुए लगभग 1 साल होने को आया था। इस 1 साल में रोहन की भी एक गरीब परिवार की सांवली सी लड़की से शादी हो चुकी थी और रोहन की तीनों बहनें भी पूरी तरह विदेश के ही रंग में रंग चुकी थी। अरे रोहन, जरा मेरी रागिनी, सौम्या और दिशा से बात करवा दे। उनके बिना ही तूने शादी भी कर ली और मेरी बच्चियों को खबर भी नहीं है। जी माँ। रोहन ने बहुत देर तक कभी सौम्या, कभी रागिनी तो कभी दिशा को फोन मिलाया, लेकिन किसी ने भी फोन को रिसीव नहीं किया। माँ, वो तीनों फोन नहीं उठा रही हैं, शायद बिजी होंगी। एक तरफ घर वाले ये सोच रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ, ओह यस, चीयर्स। Look, Ragini, your phone is ringing. I know. So why you don't pick up the phone? Because I don't want. Forget about it, guys. Let's party. रोहन की तीनों ही बहनें विदेश में पढ़ाई के बजाय सारा सारा दिन छोटे छोटे कपड़े पहनकर सिर्फ आवारगी करती थी। वो अपनी मर्यादा और संस्कृति को पूरी तरह से भूल चुकी थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब तीनों ही बहनों के विदेश से घर लौटने का समय आ चुका था। हम इस जगह को बहुत याद करेंगे। तीनों बहनों ने अपने अपने विदेशी दोस्तों को अलविदा बोला और वो अपने घर की तरफ निकल गई। घर आने के बाद उन्हें पता चला कि उनके भाई की शादी हो चुकी है और वो तीनों ही अपनी काली सी भाभी को देखकर बहुत नाराज हो गई। ननद जी, ये लो पानी। मुझे नहीं पीना। बेटा, ये तो किस तरह अपनी भाभी से पेश आ रही है। माँ, आपको यही लड़की मिली थी हमारी भाभी बनाने के लिए। क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुमने अभी अपनी भाभी को बस एक नजर ही देखा है और तुम ऐसे बोल रही हो। माँ, आप नहीं समझोगी। मैं नहीं समझूंगी? मैं सब कुछ समझ रही हूँ और तुम तीनों भी कान खोल कर सुन लो। विदेशी हवा से बाहर आ जाओ और घर में सभी के साथ मिलजुल कर रहना, समझी? और हाँ, कल से ये पहनावा भी बदल जाना चाहिए। गायत्री ने उन तीनों को खूब डांटा। अपनी माँ की डांट सुनकर तीनों का ही खून खौल गया और वो गुस्से में अपने कमरे में आ गई। ये सब कुछ हमारी उस काली भाभी की वजह से हुआ है। सही कहा। हम माँ के सामने तो उसे कुछ कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन देखना हम कैसे उसकी मट्टी खराब करते हैं। तीनों बहनों ने अपनी भाभी को सताने का प्लान बना लिया। अगले दिन, अरे नहीं, यहाँ मंदिर में इतनी मिट्टी कैसे है? क्या मैंने आज यहाँ साफ नहीं किया? ऐसे बोलकर दिव्या मंदिर को साफ करने लगी कि तभी दिशा ने आकर वहां और मिट्टी फैला दी। ये तुम क्या कर रही हो दिशा? दिशा कुछ नहीं बोली।
भगवान के लिए ऐसे मत करो, तुम्हें पाप लगेगा। दिशा ने दिव्या की एक नहीं सुनी और पूरा मंदिर गंदा करके वो वहां से चली गई। वो तीनों बहनें ऐसा ही करती थी। जब भी वो अपनी काली भाभी को अकेला देखती उसे खूब परेशान करती और अपने भाई और माँ के सामने वो ऐसा बड़ी सीधी बन जाती। दिशा, जरा दिव्या को बुलाना। दिव्या भाभी, आपको माँ बुला रही है। काली, जल्दी जा। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। ना उन्हें अपने परिवार की परवाह थी, ना ही भगवान का डर। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब नवरात्रि आ चुकी थी। तीनों ही नंदे अपनी भाभी को नवरात्रि के दिनों में भी बहुत ज्यादा परेशान करती थी। जैसे ही उसकी पूजा करने की जगह को हमेशा गंदा करते रहना और प्रसाद वगैरह बिगाड़ना। मेरे व्रती खाने में इतनी सारी चीनी कैसे? अरे नहीं, बेचारी दिव्या बस सब कुछ शांति से बर्दाश्त कर रही थी। नवमी के दिन तीनों ही नंदों ने अपनी भाभी के बनाए प्रसाद में बहुत सारी मिर्ची मिला दी। हवाएगा मजा। ऐसा पापी काम करके तीनों ही बहनें बाहर घूमने निकल गईं। लेकिन उनके बाहर जाते ही उनकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई और वो तीनों ही बुरी तरह घायल होकर चीखने लगी। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर दिव्या जल्दी से बाहर आई और उन्हें अस्पताल लेकर गई। उन तीनों का काफी खून बह चुका था। देखिए, अगर आधे घंटे में इन्हें होश आ जाता है तो ठीक है, वरना तो ये कोमा में चली जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर सभी रोने लगे। उन तीनों के साथ ऐसा हादसा बिल्कुल इस तरह हुआ था जैसे मानो भगवान भी उनसे हिसाब करना चाहते हो। सभी रो रहे थे। दिव्या को भी अपनी नंदों की परवाह थी। दिव्या अपनी नंदों के लिए व्रती हालत में वहीं अस्पताल में बने माता रानी के मंदिर चली गई और वहां जाकर उसने अपने हाथ पर दिया रख लिया। माता रानी, आपको मेरी नंदों को होश में लाना होगा। ऐसा आपसे आपकी भक्त एक व्रती औरत कह रही है। आपको उन्हें ठीक करना होगा। जब तक ये होश में नहीं आएंगी मैं इस दिए को हाथ से नहीं हटाऊंगी। दिव्या लगातार भगवान के नाम का जाप कर रही थी और साथ ही उसके हाथों पर दिया और दूसरे हाथ में मंदिर की घंटी थी। आधे घंटे तक भी पूजा करने पर कुछ नहीं हुआ। सभी हिम्मत हार चुके थे, लेकिन दिव्या अभी भी नहीं रुक रही थी। लगभग 1 घंटे के करीब जब हुआ तब अचानक ही तीनों नंदों ने आंखें खोल दी। माँ, माँ। सभी डॉक्टर सतर्क हो गए। ये भगवान के किसी करिश्मे से कम नहीं था। गायत्री अपनी बच्चियों के पास गई और उसने उन्हें गले से लगा लिया और उनकी भाभी के बारे में बताया। आज सिर्फ तुम्हारी भाभी ही यमराज से तुम्हारे प्राण को खींच कर लाई है। तीनों नंदों ने अपनी भाभी की तरफ देखा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। आपने हमारे लिए इतना किया और हम आपके साथ न जाने कैसे बर्ताव कर रहे थे। हमें माफ कर दो भाभी, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। मुझे भी माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, माता रानी से मांगो और शुक्रिया भी उन्हीं का अदा करो। भगवान की नाफरमानी किसी भी रूप में अच्छी नहीं होती। अब तीनों नंद के पैर जमीन पर आ चुके थे और उनके दिल का मैल भी दूर हो गया था। उस दिन उन सभी ने अस्पताल से लौटकर एक साथ बड़े मन से पूजा की और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। दिशा अपनी माँ, बाप और एक भाई के साथ रहती थी। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन दिशा को अपने परिवार की एक बात से बहुत ही ज्यादा परेशानी थी। माँ, कल से नवरात्रि शुरू है, क्या मैं व्रत रख लूं? अरे क्या रखा है इस व्रत वगैरह में? बेवजह 9 दिन तक भूखे रहो, बस कोई नहीं रखेगा व्रत वगैरह। माँ, ये बहुत खास दिन होते हैं, आप। अरे तेरी समझ में नहीं आया। नहीं बाबा, मैं इन व्रतों को नहीं छोड़ूंगी। आपको नहीं रखने हैं तो मत रखिए। ठीक है, अगर तुझे ज्यादा ही जिद हो रही है तो तू व्रत रख ले, लेकिन एक बात सुन लेना, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि जो तेरे लिए फल वगैरह लेकर आए, समझी? इसीलिए बस पानी के सहारे ही व्रत रखना। ठीक है माँ, मुझे आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। दिशा ने ऐसे बोलकर अपने नवरात्रि के व्रत रख लिए। इस बीच उसके परिवार वालों ने उसके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। बेचारी दिशा बस पानी के सहारे ही अपने व्रतों को रख रही थी। अरे दिशा, जरा बर्तन साफ कर दे। माँ, बस अभी कर दूंगी, मुझे बहुत जोरों से चक्कर आ रहा है। और रखो मैडम जी व्रत, क्या मिला इन्हें रखकर? कमजोरी। अब बीमार होकर हमारे गले मत पड़ जाना। कोमल अपनी बेटी को हिम्मत देने की बजाय उसे सुनाकर चली गई। बेचारी दिशा के खाने पीने के लिए एक केला भी घर में नहीं था।
उसके घर में सभी तो भरपेट खाना खा रहे थे और दिशा बस पानी के सहारे ही थी। किसी तरह समय बीता और आज नवमी का दिन था। दिशा ने किसी तरह अपने व्रतों को पूरा किया था। माँ, आज नवमी है, क्या मैं कन्याओं को भोजन करवाने और माता रानी को भोग लगाने के लिए प्रसाद तैयार कर सकती हूँ? वाह वाह वाह, क्यों नहीं महारानी, तुम तो अनिल अंबानी की औलाद हो। बनाओ बनाओ, प्रसाद बनाओ। हम चाहे भूखे रह जाएं, लेकिन तुम प्रसाद जरूर बनाना। माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे नहीं नहीं, बनाओ बनाओ महारानी, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। कोमल ऐसे ही बोलती रही। बेचारी दिशा ने परेशान होकर उस दिन कोई प्रसाद वगैरह नहीं बनाया और घर के खाने का ही भोग माता रानी को लगाकर अकेले ही पूजा कर ली। दिशा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके परिवार वाले ऐसे धार्मिक कामों को जरा भी निभाते नहीं थे। माँ, आज माता रानी को भोग नहीं लगा है। अरे यहाँ अपने खाने के टोटे हो रहे हैं और तुझे इस मूर्त के आगे खाना रखना है। भैया, थोड़ा जबान को संभालिए। क्यों क्यों संभालूं? कोई फायदा है इस मूर्त के आगे खाना रखने से? बोल। अगर आप इस मूर्त के आगे खाना रखोगे तो बदले में माता आपको रोज ही देंगी। ये तू किसकी जबान बोलती है? ऐसे मूर्तियों को भोग चढ़ाने से किसी को रोजी नहीं मिलती, समझी? अब तू भी इस सब मनगढ़ंत बातों से बाहर आ जा। दिशा के परिवार वाले उसे भोग लगाने के ऊपर भी बहुत ज्यादा सुनाते थे। परिवार इतना कम धार्मिक होने के बावजूद भी दिशा भगवान को बड़े ही सच्चे मन से मानती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब दिशा अपनी पढ़ाई को पूरी करके अपने घर के ही हालातों में सहारा लगाने के लिए एक स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी थी। बच्चों, पढ़ो। ए फॉर एप्पल। दिशा बच्चों को पढ़ा रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दिशा मैडम, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। दिशा उस नौजवान को देखती रह गई। वो स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा अब्दुल था। दिशा को अब्दुल को देखते ही उससे प्यार हो गया। हेलो दिशा मैडम। मैडम। हाँ जी आई। दिशा अब्दुल के पीछे पीछे जाने लगी। वो बस उसकी लंबी कदकाठी और नूरानी चेहरे को ही देख रही थी। अब्दुल को भी देखकर दिशा काफी अच्छी लगी और उन दोनों की उस दिन दोस्ती हो गई। मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से बातें की और फिर अब्दुल घर लौट गया। लेकिन दिशा से मिलने अब्दुल अब हर दूसरे दिन स्कूल में आ जाता था। धीरे धीरे वो दिशा को पसंद करने लगा था और एक दिन सही मौका आने पर दोनों ने ही एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स बयां कर दी। दिशा, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? बिल्कुल, लेकिन अब्दुल, इस बारे में तुम मेरे माँ बाबा से बात करना। अब्दुल ने दिशा की बात पर गर्दन हिला दी। अगले ही दिन अब्दुल अपने परिवार के साथ दिशा का हाथ मांगने उसके घर पहुंच गया। अब्दुल अमीर था और बस उसकी अमीरी को देखकर ही दिशा के परिवार वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी। अरे बहन जी, धर्म वर्म से क्या होता है, इंसान तो आप अच्छे ही हो, हम इस शादी के लिए तैयार हैं। दिशा के परिवार वाले शादी के लिए राजी हो गए। अब्दुल के परिवार वालों को भी एक हिंदू लड़की से कोई परेशानी नहीं थी। सभी की रजामंदी से दिशा और अब्दुल की शादी हो गई। ससुराल आकर दिशा को एक अलग ही माहौल देखने को मिला। अम्मी, आप क्या कर रही हो? श्श, भाभी, अभी अम्मी नमाज पढ़ रही हैं। आप अभी अम्मी से मत बोलिए। नमाज? जी, जैसे आप पूजा वगैरह करते हो ना अपने भगवान जी के लिए, वैसे ही हम अपने अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? वैसे आप परेशान मत होइए, अम्मी ने आपके लिए भी घर में छोटे से मंदिर का इंतजाम करवा दिया है। आपको जो भी करना हो आप वहां कर लेना। अपनी ननद की बात सुनकर दिशा की आंखों में आंसू छलक उठे। एक तरफ उसके परिवार वाले थे जो हिंदू होते हुए भी कुछ नहीं करते थे और दूसरी तरफ उसकी मुस्लिम ससुराल में उसे पहले ही दिन कितनी अहमियत दी जा रही थी। दिशा अपने ही घर में बने मंदिर गई और माता रानी की पूजा करके उन्हें बढ़िया बढ़िया भोग लगाया, क्योंकि दिशा की ससुराल वाले अमीर भी थे। हे माता रानी, मेरा भी ये भोग स्वीकार करना। अब से दिशा रोज बेफिक्री से अपने घर में ही पूजा करती और अपनी सास और पति की भी मन लगाकर सेवा करती थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और अब फिर से नवरात्रि आने वाली थी। अम्मी, कल से नवरात्रि शुरू है। अच्छा बेटा, कोई परेशानी नहीं है, तू चाहे तो व्रत रख लेना। वैसे मुझे तो पता नहीं है कि तुम कैसे व्रत रखते हो, तो बेटा खाने में क्या मंगवाना है बता देना, ठीक है?
दिशा को अपनी सास की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। अगले दिन से दिशा ने व्रत रखने शुरू कर दिए। उसके व्रतों के दौरान गजाला ने उससे कोई काम नहीं करवाया और हर समय दिशा के लिए ताजे फल घर में मौजूद रहते थे। ऐसी नवरात्रि तो दिशा की जिंदगी में पहली बार आई थी। मैं बहुत खुश हूं जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। दिशा ने 9 व्रत रखे और आज 9वीं का दिन था। भाभी, मैंने सुना है कि आज के दिन आप लड़कियों को खाना खिलाकर पूजा करते हो। हाँ, बस जल्दी से अच्छा सा खाना बनाइए क्योंकि अम्मी ने बच्चियों को बुलाया है। सच? अम्मी बोल रही थी कि आज के दिन हम सभी भी आपके साथ पूजा करवाएंगे क्योंकि हम सभी एक परिवार ही तो है ना। अब जल्दी कीजिए। गजाला, निदा और दिशा ने मिलकर चने और हलवे का प्रसाद तैयार कर लिया। फिर क्या था, दिशा के घर आकर कन्याओं ने भोजन किया और फिर सभी ने मिलकर माता रानी की पूजा की। सभी का ऐसा साथ पाकर दिशा अंदर से बहुत ज्यादा खुश थी। इसीलिए तो कहते हैं कि सिर्फ दिल में प्यार होना चाहिए, फिर इस सब के बीच जात धर्म वगैरह मायने नहीं रखते हैं। और अगर ऊपर वाले की सच्ची इज्जत मन में हो तो चाहे फिर उसे किसी भी रूप में पुकारा जाए, सभी उसकी इज्जत ही करते हैं।